हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज हम देखने जा रहे हैं गाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसके पहली वाली क्लास में हमने देखा था क्वार्टाइल डेविएशन एंड टुडे इट्स हाई टाइम फॉर अस टू लर्न कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, सो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारे पास में एक क्लास इंटरवल के पैटर्न का क्वेश्चन है। ओके, 0 से 10, 10 से 20 एंड सो ऑन एंड द फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू अस। Okay, and hence the question is asking कि भाई calculate और find coefficient. Okay, we have to find coefficient for the following. Okay, so यहाँ पर सबसे पहले जो फॉर्मूला हमारे लिए दिया गया है, फॉर्मूला इज Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. ओके गाइज, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाई थर्ड क्वार्टाइल एडेड टू द फर्स्ट क्वार्टाइल। ओके, सो नाउ अब हमने देख लिया कि भाई दो टेबल्स हमें क्वेश्चंस में पुट ओवर की गई। द थर्ड टेबल ऑफ आर्स विल बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, और आपने लर्न किया है कैसे कैलकुलेट करना है cumulative frequency 4, then it will be added to 15, that is 19, then again it will be added to 28, I think that will be 47. Okay, now we will be continuing. ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका टोटल हमें क्या हासिल हुआ 70, यानी कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एन यानी कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इट विल ऑल्सो बी 70। ओके गाइज, तो आपने देख लिया कि n हमने ऑब्टेन कर लिया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट Q1 एंड Q3 एंड पुट इट इनसाइड द फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ पर हमारे लिए Q1 विल बी n/4 एंड Q3 विल बी 3n/4। Okay, and the formula for solving the class interval pattern of questions will be the same as what we have learned in my last lecture. Okay, so for Q1 in class interval the formula will be L1 plus n divided by 4 minus C, that is the preceding value of the cumulative frequency, divided by frequency and multiplied by I. What is I guys? Difference of class interval. The difference here of the class interval I think is 10, okay, which is the common digit. So now we will be continuing with the same. Q1 पहले हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो Q1 हमसे कह रहा है कि भाई n/4, व्हाट इज n? 70 डिवाइडेड बाई 4। ओके, सो आई थिंक द डाटा विच विल बी ऑब्टेनिंग इज 17.5 वैल्यू। ओके गाइज, हम इसे कैसे लिखेंगे? 17.5 वैल्यू। 70 को हमने 4 से डिवाइड किया, इट विल कम एज 17.5 वैल्यू। सिमिलरली फॉर Q3 इट विल बी 3n डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 3 which needs to be multiplied by 70 and divided by 4, and this will be coming as 52.5 वैल्यू। क्लियर? वैल्यू देखनी है। अच्छा, तो Q1 के लिए 17.5 वैल्यू हमें मिल रही है। तो 17.5 हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम चेकआउट करते हैं। किस में आ रहा है हमारे लिए 17.5? 4 में आ रहा है? नो। 19 में आ रहा है? यस। इसी सीरीज में हमें 17.5 ऑब्टेन होगा। सो लेट अस अंडरलाइन द सेम रो। ओके, सो नाउ हियर वी कैन गेट कि भाई L1 हमने ऑब्टेन कर लिया 10। ओके, लोअर क्लास लिमिट हमारे लिए 10 है, जो कि फॉर्मूले की डिमांड है। n है, n/4 है, हमारे लिए 17.5 माइनस C। व्हाट इज C? प्रीसीडिंग वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। सो इस पर्टिकुलर रो में C प्रीसीडिंग वैल्यू एक डिजिट पहला कौन सा है? 4। ओके, वो भी हमें ऑब्टेन हो जाता है, दैट इज Q1 will be equal to L1, that is 10 प्लस क्या कह रहा है आपसे
फॉर्मूला n/4, n/4 हमने क्या कैलकुलेट किया था 17.5, ओके, माइनस सी क्या है स्टूडेंट्स हमारे लिए यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी यहां पर हमने क्या ऑब्टेन कर ली 15 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10, ओके। सो नाउ अब हमने इतना करने के बाद में इस इक्वेशन को पर्टिकुलरली हमें सॉल्व करना है, ओके। सो द आंसर विच वी विल बी गेटिंग आफ्टर सॉल्विंग इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ओके, हमेशा ध्यान रखिएगा, इज 19, ओके। सो Q1 हमारे लिए क्या ऑब्टेन कर लिया हमने 19, ओके। सो सिमिलरली गाइज ये जो Q1 के लिए फॉर्मूला हमने था हमारे पास, वैसे ही हमारे पास में Q3 के लिए क्या फॉर्मूला है हमने पहले लर्न किया था 3n डिवाइडेड बाई 4 माइनस सी होल डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू आई, ओके। Q1 हमने ऑब्टेन कर लिया है, Q3 आपको ऑब्टेन करना है, ठीक है। सो सिमिलरली Q3 को जब हम इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं सारे डाटा को, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, यहाँ पर हमने Q3 के लिए क्या हमने निकाला है 52.5 वैल्यू, 52.5 किस में आएगा 47 में आएगा, नो 63 में आएगा, यस। सो दिस वन विल बी L1, ओके, 16 विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड 47 विल बी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। प्रीसीडिंग वैल्यू C एंड I विल बी 10। सिमिलरली अगर हम ये सारे डेटा को Q1 के जैसा अभी जैसे हमने वैल्यू पुटअप की है Q3 में हम पुटअप करते हैं, सो द आंसर विच विल गेटिंग आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन विल बी 33.44, ओके। सो एट लास्ट हमने Q1 ऑब्टेन कर लिया और Q3 ऑब्टेन कर लिया, ओके। सो अब हमें कैलकुलेट करना है, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाई कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन फॉर द गिवन डेटा। कोएफिशिएंट देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ QD स्टैंड्स फॉर क्वार्टाइल डेविएशन, ओके। डेटा को हम पुटअप करेंगे कौन से फॉर्मूला में, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ओके। सो Q3 क्या है हमारे पास 33.44 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम Q1 क्या हमने ऑब्टेन किया 19, अगेन इट शुड बी डिवाइडेड एंड नाउ Q3 एंड Q1 विल बी एडेड, उन्हें हमने ऐड करना है, जोड़ना है। सो अगेन 33.44 प्लस 19, क्लियर गाइस। सो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जब हम सॉल्व आउट करते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, सो द आंसर विच वी विल बी ऑब्टेनिंग विल बी 0.28, hence solved. Clear students? So this was the way you need to solve the coefficient of quartile deviation. Okay, so kindly note it down and practice the similar question from your book. Thank you.